32वीं बटालियन में प्रधान आरक्षक की संदिग्ध मौत का मामला हत्या में तब्दील हो गया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही निकली है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। शनिवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। दरअसल 32वीं बटालियन में रहने वाले प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह की शुक्रवार को घर की छत पर बेहोशी की हालत में लाश मिली थी। परिजनों द्वारा बताने पर बटालियन के जवान उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चूंकि मृतक प्रधान आरक्षक के सर व शरीर पर चोट के निशान थे, लिहाजा उसकी मौत को संदिग्ध मानकर पुलिस ने जांच शुरू की और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से पता चला कि प्रधान आरक्षक की गला घोंटकर हत्या की गई है। इस पर उसकी पत्नी रेखा से पूछताछ की गई तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करना कबूल लिया। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक मृतक प्रधान आरक्षक बलवीर की 2 शादी पूर्व में हो चुकी थी, जिसमें पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि दूसरी की हादसे में मौत हो गई थी। बलवीर ने 2003 में रेखा से शादी की थी। उसके 2 पुत्र व 1 पुत्री है। कुछ महीने से मृतक की पत्नी रेखा की पहचान सीआरपीएफ में पदस्थ युवक रवि कुमार से हो गई थी। बाद में उनके बीच अवैध संबंध हो गए, लिहाजा दोनों ने मिलकर प्रधान आरक्षक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके लिए दोनों ने मृतक का 40 लाख का बीमा करवाया और 45,000 रुपये की प्रीमियम भरने के लिए दोनों ने 25 और 20,000 रुपये इकट्ठा कर जमा करवाए थे। घटना वाले दिन मृतक की पत्नी ने प्रेमी रवि को घर बुलाकर छिपा दिया और रात में प्रधान आरक्षक पति बलबीर की गला घोंटकर हत्या कर दी। वो लाश को छत पर लाकर लिटा दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि डेथ नेचुरल है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को भेजा गया है। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। उज्जैन में थाना माधवनगर के अंतर्गत 32 बटालियन में जो आवासीय परिसर है, उसमें एक प्रधान आरक्षक बलवीर की डेड बॉडी उसके घर की छत पर मिली थी। चूँकि प्रारंभिक रूप से ये घटना पुलिस से जुड़ी हुई थी, इस कारण से इसमें बारीकी से सब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये अननेचुरल डेथ है। इस आधार पर मर्ग कायम किया गया और मर्ग की जांच में जब वरिष्ठ अधिकारी हमारे आईजीपी साहब, डीआईजी साहब, एसपी महोदय घटनास्थल पर पहुँचे तो ये पूछताछ में ये लगा कि ये पूरी जो घटना है वो एक सुनियोजित हत्या है। इस आधार पर थाना माधवनगर में 302(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसका जो मुख्य मूल जो मास्टरमाइंड है रवि उमरिया जिले का रहने वाला है और सीआरपीएफ के जो कैंप जगदलपुर में तैनात है, और रेखा जो इसकी मृतक की पत्नी है, दोनों ने आपस में मिलकर इनके आपस में दोस्ताना संबंध हो गए थे और ये बीच में था तो इसको हटाने के लिए इसकी हत्या कर दी गई। और साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण जो उल्लेखनीय फैक्ट जो आया है कि हत्या करने से पूर्व एक योजना तैयार की गई, जिसमें इन्होंने एक मृतक का 40 लाख का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान लिया और उसकी जो प्रीमियम थी, उसकी जो इंस्टॉलमेंट था, उसको भी आधा आधा शेयर किया और ये तय किया कि जब हत्या कर दी जाएगी तो क्लेम के रूप में जो 40 लाख मिलेगा उसको भी ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे। जो पूरी माधवनगर की टीम है उसका जो खुलासा करने में सीएसपी माधवनगर श्री रविंद्र वर्मा साहब की टीम के द्वारा इस पूरे मामले को खुलासा किया गया है।